अरे मेरे मोहल्ले में जस्ट मेरे सामने एक औरत रहती थी। उसकी लड़की थी, लेकिन उसकी उसकी लड़की का नाम मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि पूरे मोहल्ले वाले उसको कलगड़ी बुलाते थे। लेकिन ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन सब लोग बिट्टी बिट्टी बिटिया बिटिया बोलते थे। और उसका आदमी, अरे बाप रे, मैं उसके आदमी की तुझे हरकत बताऊंगी ना, विश्वास नहीं मानेगी। इतने बुढ़ापे में भी वो लोग ऐसे रहते थे जैसे न्यू कपल, जैसे अभी अभी शादी हुई हो। और लड़का बच्चेदार, बहू नाती पोतादार। कहाँ? मेरे सामने। अच्छा। हाँ, उसका आदमी आएगा, बोलेगा ए छोटे, हो इधर चल, हम घूमे चली तोरे साथे। ऐसे मतलब उन लोग की भाषा थी थोड़ी अलग। हम हम लोग के सामने ही रहते थे। वो बेचारे सूपा उपा बनाते थे। हईदाई रहे, सबर कर ले थोड़ा सा, बहू बेटी बैठे हैं। और चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, बीवी के साथ में सोएगा तो साथ में सोएगा, अलग नहीं सोएगा। ठंड गर्मी के टाइम पे बाहर खटिया डाल के सोएगा तो बीवी के साथ सोएगा। सबके सामने, मोहल्ले वालों के सामने बाहर खटिया डाल के सोएगा अपनी बीवी के साथ। बोलते हई तो हम बियाह करे हन, कोई भगा के नहीं लाए, हमार मेहरारू हवे, ऐसे करके। और उसका लड़का बहू भी थे। लेकिन जब दोनों का झगड़ा होता था ना, बहुत भयंकर झगड़ा होता था। इतना भय, मैं अपने आंख से देखूं, इतना भयंकर झगड़ा ना। मेरी सास लप्पा लप्पा झगड़े में आगे कर रही थी, संतू बाबा एक ऐसी धक्का मारा, नाक का कील टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया मेरी सास का। ऐसे झाक झाक के देख। सबको पता है कि संतू बाबा जब झगड़ा करता है शांत बैठो। वही मेरे वो अपनी औरत के साथ सिर्फ झगड़ा करता है, सिर्फ अपनी औरत के। झाक झाक के देख रही थी। वो संतू बाबा एकदम सर से निकला तो उसका हाथ ऐसे ही लग गया, नाक तो बहाई बाप बुड्ढी का, साथ में कील भी गिर गया कहीं। तो झगड़ा के समय पता है क्या होता है, खूब गाली गलौज होगा, खूब गाली गलौज, अपनी लड़की को गाली देगा। मतलब थोड़ा नशा वसा करता है किसी चीज का, गांजा वांजा पीता है, दारू नहीं पीता है। गंगा जी में जाके अपनी लड़की की कसम खा लिया था, तब से दारू वारू नहीं पिया, लेकिन गांजा वांजा पीता है। सिलौटी नहीं होता है जो सिल में मसाला पीस, अपनी छाती में मार रहा था। ओए छोटे, ते दोगली है छोटे, हमसे पैसा लेके ते अपने लड़का का दे रही छोटे। खूब सिलौटी अपने छाती में मार रहा था। फिर छोटे को एक बार धक्का दिया, छोटे चाकू लेके अपने को मार ली। औरत? हाँ, वो औरत अपने आप को चाकू मार ली थी, इतना गड़ गया था। फिर तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे उसके फैमिली वाले। फिर इतना उसके लड़के ने झगड़ा किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि हाथ उठा दे बाप को। ना पहलवान, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था उसका बाप। फटा फटा पैंट पहन के घूमता था। ये मतलब पैंट पहनता था लेकिन कभी बटन नहीं बंद करता था पैंट का, उसका आदत है, कभी नहीं। अब बिना इतना बड़ा पेट, सच में इतना बड़ा पेट, बिना टी शर्ट के घूमता रहता था। कुछ नहीं, बनियान नहीं, कुछ नहीं, वो पैंट का बटन खुला है। कोई उसको देख के हंस लेना, बहुत मार मारता था। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसको देख के हंस ले। डाउन है का? डाउन नहीं, एक इज्जत भी, और एक इतना बड़ा सांड का देख के डर भी। इज्जत। अब हम लोग बहू बेटी लगते थे ना, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन ये है कि मोहल्ले में उसकी बात बहुत लोग मानते भी थे, ऐसा करके तो इज्जत भी लोग करते थे। बहुत झगड़ा करते थे वो छोटे। संतू बाबा, उसका नाम संतू बाबा था। पता नहीं कितने हुई है दुनिया में ऐसे। और वो बिटिया इतना काम करती थी, इतना काम करती थी। बेटी? हाँ, बेटी बहुत काम करती थी, और बहू कुछ नहीं करती थी। नौकरी चाकरी भी करते थे, खाते क्या? गंगा जी में जाते थे रोज रोज, उनका वही काम ही था। सब छोटे तो सबसे नहीं, वो सब नहीं जाते थे। वो उसका सिर्फ लड़का भी बड़ा वाला जिसका शादी हो गया था, वो काम करता था, वो वही गंगा जी में। रोज दोनों मियां? हाँ नहीं, वो उसका आदमी कबाड़ बीनता था, और छोटे जाती थी सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में। इतना इतना चावल दाल मिक्स किया हुआ लेके आती थी, फिर हमारे दुआरे के सामने बैठ के बीनती थी एक एक। हाँ, चिल्लर गिनती रहती थी, चिल्लर। सोचो,
ऐसी वो संतू बाबा टाली में कबाड़ लेके जाता था, टाली में। हमारे सामने तो स्टील का इतना इतना नहीं होता वो पीने वाला, वो सब पचकाता रहता था। मतलब पचका।